कि लव मैरिज मतलब सारा, लव मैरिज तो दूर, लव अगर पता चल गया तो सारा सब कुछ करके बैठी है, गलत ही उनके पता नहीं चला कि वो लड़ाई धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया। नहीं है तो इसके अंदर पक्का कोई कमी। आप कौन सी चीज की क्लासेस ले रही थी? आपकी और जीजू की लड़ाई होने के बाद कौन पहले मनाता है यार, यही तो सारा पंगा है। अर्निंग क्या है, यूट्यूब इनकम क्या है, क्या कितना मैं कमा लेती हूँ, मेरे 400 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए। सो नंबर बेबी प्लानिंग, यस लव मैरिज कर ली तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, ये बंदा आपको हमेशा प्यार ही प्यार करेगा, नहीं भाई। इस टॉपिक पे बात होती है तो मेरे और मेरे हस्बैंड का कभी भी ऐसे एक ऐसे आंसर नहीं निकलता है, एक चीज़ पे हम लोग नहीं पहुंचते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। गाइस फाइनली वो टाइम आया है जब मैं बैठ के ऐसे आप लोगों के साथ बातें करने वाली हूँ आज। और इतने टाइम से मैं Q&A प्लान कर रही थी ना, मैंने 2-3 बार आप लोगों से कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछे भी और आप लोगों ने उस पर रेस्पॉन्स भी दिया, बट फिर भी मैं नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कभी ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हो जा रही थी, मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो कि मैं कर नहीं पा रही थी। और ओ माय गॉड, आप लोगों ने क्या क्या पूछा है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ भी कोई व्यूअर मेरे बारे में सोच सकता है या फिर इस चीज़ को जानने में भी उसे दिलचस्पी हो सकती है, बट नहीं, मैं रॉन्ग थी। उस टाइम पे आप लोगों को सारी चीज़ें जाननी है तो मैं पहले ही आप लोगों को रिमाइंडर दे देती हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें शेयर करने वाली हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर करने वाली हूँ। तो वीडियो में मतलब मैं इतना बोलने वाली हूँ ना कि आप लोग शायद बोर हो जाओ, सो इसलिए आपने अपने पॉपकॉर्न वगैरह जो भी आप चाहो स्नैक लेके बैठना, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। ऑल्सो इस वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए मैंने इसमें मेकअप भी इंक्लूड कर दिया है। मैं बेसिकली थोड़ा सा एक सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट करूंगी इस ड्रेस के साथ। ऑल्सो आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी करती जाऊंगी, ठीक है, तो आप लोग इससे बोर नहीं होंगे जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं वैसे। और ये है मेरी डायरी, इसमें मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। मेरे पास अराउंड 30 क्वेश्चंस आए हैं, सो होप सो कि मैं सबका सच कुछ नहीं, सब कुछ सही आंसर कर पाऊँ। आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, दी आपकी यूट्यूब इनकम क्या है और आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था, आप कुछ टिप्स दे सकते हो क्या, कैसे स्टार्ट करें, स्पेशल रिक्वेस्ट। और ये पूछा है अंकुश कुमार ने, और इस क्वेश्चन को ना 6 लोगों ने लाइक भी किया है, दैट मीन्स कि इतने सारे लोग जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं मेरी यूट्यूब अर्निंग क्या है, ये मैं वीडियो के मतलब बीच में बताऊंगी क्योंकि अभी बताना ठीक नहीं है। उससे पहले यूट्यूब से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में करूँगी, तो आपको बाद में पता चलेगा कि क्या मेरी अर्निंग है इतना कुछ करने के बाद भी, तो लाइक ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो अभी इन्होंने पूछा है कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया। सो गाइस, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैं आपको प्रीवियस Q&A वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं 2019 से यूट्यूब चला रही हूँ और मैंने बहुत सारे चैनल बनाए थे, बट मेरा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि ऑफकोर्स आप लोग जैसे स्टार्ट करते हो, आप लोग नए हो, वैसे मैं भी एक टाइम पे नहीं थी। मुझे नहीं समझ आता था कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए जब अच्छा चैनल चल सकता है, कैसे अर्निंग होती है, कैसे व्यूज़ अच्छे आते हैं, कुछ भी नहीं पता था मुझे। सो इसलिए इस तरीके से मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी, चैनल डिलीट हो गया, एक बार हैक भी हो गया, ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद तो ये वाला जो भी आप मेरा चैनल देख रहे हो ना, ये मैंने 2022 सितंबर से स्टार्ट किया था। मेरी शादी हुई थी बेसिकली मार्च में, तो मार्च के बाद क्या है यार, शादी का एंजॉय कब तक करोगे, 2-3 महीने कर लिए। उसके बाद मेरे को लगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहती हूँ घर में, क्यों ना मैं अपना यूट्यूब फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो 2022 सितंबर से मेरे चैनल पे शॉर्ट्स मैं रेगुलर डालने लगी थी। उससे पहले भी 2-3 डाले हुए हैं जो कि कभी डाल दिया, 2 महीने गायब हो गई, 3 महीने गायब हो गई, तो ऐसा चलता रहता था। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। यही मेरा आंसर है आपके लिए कि आप जब भी सोचो आपको फुल टाइम लेना है, तब आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ पे वर्क करो और ऑल्टरनेट डेज में या फिर डेली जैसे भी आपको सूटेबल हो आप वीडियो डालो। ऐसे नहीं 1 महीने डाल दिए, 2 महीने गायब हो गए, तो उससे क्या है, चीज़ें पुरानी वाली आपकी वेस्ट होती जाएंगी। मतलब रेगुलर आपको रहना पड़ेगा अगर आपको यूट्यूब में अपना थोड़ा बहुत करियर बनाना है या अर्निंग कुछ भी करनी है तो फिर। हाउ यू मैनेज बजट इनिशियल डेज व्हेन स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, आई एम ए इनिशियल फेज ऑफ कंटेंट क्रिएशन, टिप्स वुड बी हेल्पफुल। सो ये सरोजनी ने पूछा है, संजनी या सरोजनी जो भी है।
तो इन्होंने पूछा है कि कैसे आप इनिशियल डेज में अपने बजट को मेंटेन करते थे। सो ऑफकोर्स जब मेरा पहले वाला चैनल था उसमें मैं इसीलिए ग्रो नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था, पैसे नहीं थे। यूट्यूब स्टार्ट करना इतना भी ईजी नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, अगर आप स्टडी का करते हो तो वो आपके पास है, आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आप कुकिंग का करते हो तो कुकिंग के फिर भी सोर्सेज घर में होते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी उसमें भी बजट चाहिए आपको क्योंकि आप घर की डेली रोटी सब्जी बना के नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे। सेम एज इट इज जब आप कंटेंट क्रिएशन में यहाँ पे मेकअप या फैशन में आते हो तो मेकअप के लिए आपके पास मेकअप प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि मेरे पास उस टाइम पे नहीं थे और ना ही मुझे मेकअप करना ऑफकोर्स आता था। उस टाइम पे केवल एक ही इन्फ्लुएंसर चला करती थी, वो थी शाई स्टाइल, तो इसलिए मैं बिल्कुल ज़ीरो थी उस मामले में, मुझे कुछ भी नहीं आता था। देन क्या है कि दूसरा होता है फैशन। तो फैशन के लिए भी आपको थोड़ा बहुत बजट चाहिए। शादी हुई, शादी के बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना बैलेंस करना स्टार्ट किया। मैं मीशो से प्रोडक्ट ऑर्डर करती थी और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन हर एक इन्फ्लुएंसर ऐसे ही स्टार्ट करता है। जब मैं मीशो से प्रोडक्ट ऑर्डर करती थी तो ऐसा होता था कि हम सारे प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि ऑफकोर्स हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। कितने अकाउंट बनाओगे? अगर इस चीज़ में करियर करना है आपको तो आप ऐसे इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म से किसी से ब्लॉक नहीं हो सकते, आपको अपनी पहचान बनानी है। तो मैं 5 प्रोडक्ट ऑर्डर करती थी तो उसमें से मैं 3 रख लिया करती थी, 2 रिटर्न कर देती थी। तो इस टाइप से मैं धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट किया। ऑफकोर्स बजट चाहिए उसके लिए और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड से मैं पैसे लिया करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी अपनी मम्मी से भी लिया करती थी, कभी अपने हस्बैंड से भी लिया करती थी। तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा करके मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। और उसके बाद क्या है, जब आप एक जगह पे आ जाते हो, थोड़ा बहुत जब आप ग्रो करते हो ना, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आपके पास ब्रांड्स आते हैं और आपको आजकल एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मेरे पास भी ऐसी एक एफिलिएट मार्केटिंग टीम आई थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस मार्केट में ग्रो। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो आप, पार्लर खोल रहे हो या फिर आप किसी शॉप को ओपन कर रहे हो, मतलब कुछ भी आप करते हो तो आपको उसके लिए, बिजनेस के लिए पैसा लगता है। तो जब आप यूट्यूब को एज ए बिजनेस लेते हो तो ऑफकोर्स आप सोचोगे कि यार पैसा तो लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं तो आपको फ़ोन अच्छा एक थोड़ा चाहिए क्योंकि आजकल क्वालिटी बहुत मैटर करती है, लाइटिंग चाहिए अच्छी, एक माइक चाहिए अच्छा। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी होगी और कुछ तो आप दिखाओगे वीडियो में, तो उसके लिए थोड़े बहुत सोर्सेज भी चाहिए। तो इसलिए आपको ज़ीरो से स्टार्ट आप नहीं कर सकते। इस टाइम पे आके थोड़ा बहुत आपको बजट लगेगा, 5000 10,000 पर मंथ आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन दीक्षा ने पूछा है कि योर फेवरेट कलर, लव स्टोरी, यूट्यूब इनकम, बेबी प्लानिंग। ओके, सो इन्होंने बहुत सारे ही क्वेश्चन पूछ डाले हैं। तो देखो, कलर का ऐसा है, मेरा कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई कलर नहीं है कि यार मेरे को यही कलर पसंद है। एक टाइम पे आके मुझे किसी कलर से ऐसा हो जाता है कि नहीं यार ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और ऐसा हुआ था, पहले मुझे पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब मैंने जॉब किया तो वहाँ पे हमारा जो ड्रेस कोड था वो पर्पल कलर का कर दिया गया, जिसकी वजह से ना मुझे पर्पल कलर से इतना ज़्यादा गंदा वाला हेट हो गया ना कि फेवरेट कलर तो दूर बनाना, मुझे उसको देखने तक का दिल नहीं करता था। और उसके बाद मेरा फेवरेट कलर हुआ ब्लू, उसके बाद हुआ पिंक। तो अभी इस टाइम पे मेरा कोई ऐसा फेवरेट कलर नहीं है कि मैं इसको बोल दूँ कि फेवरेट कलर है। मेरे फेवरेट कलर बदलते रहते हैं, किसी आउटफिट के अंदर मुझे पिंक अच्छा लगता है, किसी के अंदर ब्लू अच्छा लगता है, तो मतलब मेरे फेवरेट कलर ना चेंज होते रहते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट अपना Q&A किया था ना, तो सच बताऊँ मेरा उस टाइम पे मेरी शादी को शायद 6 मंथ हुए थे, आई गेस 7 मंथ 6 मंथ हुए थे। तो उस टाइम पे मैं, ऐसा नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी लव स्टोरी शेयर कर दूं, क्योंकि आप समझते हो लव स्टोरी, शादी करना, मतलब लव मैरिज करना हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी चीज़ अभी भी मानी जाती है, छोटी मोटी चीज़ नहीं मानी जाती। और अभी भी जो हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब लोग हैं, वो ऐसे कहते हैं हाँ लव मैरिज करिए। मतलब लव मैरिज का नाम आते ही लोगों के मन में ना ऐसे सवाल उठने लग जाता है। तो यस, जब भी लव मैरिज का नाम आता है तो लोग हमारे बारे में गलत सोचना स्टार्ट कर देते हैं और उनके माइंड में यही चीज़ आती है कि लव मैरिज मतलब सारा, लव मैरिज तो दूर, लव अगर पता चल गया तो सारा सब कुछ करके बैठी है, गलत ही उनके माइंड में आता है। हमारी सोसाइटी में यस आज भी यही होता है। और मैं भी ऑफकोर्स बहुत हाई क्लास से नहीं, मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मेरी सोसाइटी भी यही सोचती थी, ठीक है। तो अभी मेरी शादी को 2 साल पूरे होने वाले हैं मार्च में, तो इसलिए अब मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो आप लोगों के साथ में थोड़ा थोड़ा शेयर कर सकती हूँ कि कैसे क्या मेरी लव स्टोरी थी। सो यस, मैं और राज जो है सेम वर्क प्लेस पे काम करते थे। जहाँ पे हम लोग काम करते थे वो एक थेरेपी सेंटर था और राज वहाँ पे इंचार्ज थे और मैं स्टाफ थी। मतलब मैं वहाँ पे पहले से काम कर रही थी, लेकिन राज ने वहाँ पे बाद में ज्वाइन किया था और बाद में आकर के ये उस फील्ड के इंचार्ज बन गए थे।
जहाँ पे हम लोग काम करते थे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग, और ऐसा नहीं था कि हम लोग जब साथ में काम करते थे तो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी हुआ हो कि मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं और बताओ, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया मैंने उनको किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में। हम लोग नॉर्मल एक फ्रेंड बने थे। और इवन हमारी तो लड़ाइयाँ ही ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि जहाँ पे मैं किसी टाइम पे इंचार्ज हुआ करती थी वहाँ पे रात जब आए तो इंचार्ज का जो सारा काम है वो उनको दे दिया गया। तो मुझे कहीं ना उनसे जलन होती थी, मुझे बुरा लगता था कि 2 दिन का आया लड़का, इसको इंचार्ज बना दिया जहाँ पे सब कुछ मैं मैनेज कर रही थी। तो ऐसे करके हमारी ना बहुत ज़्यादा ना लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी, बट पता नहीं चला कि वो लड़ाई धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई। और जब तक हम दोनों ने एक ही जगह पे काम किया ना, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे बीच में कुछ प्यार वगैरह ऐसा हुआ हो, हम लोग डेट कर रहे हो एक दूसरे को, नहीं। जब मैंने जॉब छोड़ दिया, जब उन्होंने जॉब छोड़ दिया, तब हमारी लव जर्नी जो है वो असलियत में स्टार्ट हुई थी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसका मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो कि आप नहीं बताना चाहते हो। यहाँ पे शेयर करना मतलब पब्लिक को बताना, आप लोगों से तो छुपाने में कोई मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं बताना चाहते क्या कैसे सब कुछ हुआ। तो इसलिए यस, और हम लोगों में बीच में आपस में पहले दोस्ती हुई और वो जॉब छोड़ दिया। फिर दोस्ती के बाद हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये दोस्ती नहीं है, क्योंकि दोस्ती में आप दोस्त के बिना रह सकते हो, लेकिन प्यार में आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा हुआ कि एक टाइम पे आके हमें रियलाइज़ हुआ नहीं, ये दोस्ती नहीं है, ये प्यार है। उसके बाद हमारा मिलना जुलना थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, और हमने ऐसा नहीं है बहुत टाइम एक दूसरे को दिया हो, हमारी दोस्ती को तो बहुत साल हो चुके हैं जैसे कि मैंने बताया। बट जब हम एक दूसरे को प्यार समझने लगे हों उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हमने जल्दी ही शादी कर ली थी। सो इनकम के बारे में भी इन्होंने पूछा है, तो यूट्यूब इनकम मैं इस वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगी। उससे पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे कवर करने हैं। बेबी प्लानिंग, यस, ये इतना ज़्यादा मेरे चैनल पे आने वाला कमेंट है, और मैं क्या ही बताऊँ, लोग टॉन्ट भी मारते हैं इस चीज़ को लेकर के, मुझे कमेंट कम करते हैं, टॉन्ट ज़्यादा मारते हैं कि शादी को 2 साल हो गए, तुम शादी को 2 साल तो शायद किसी को पता भी नहीं है। मतलब बेबी को लेकर के लोग आजकल ऐसे बोलते हैं कि शादी हो गई मतलब बच्चा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, जबकि मेरे हिसाब से ये चीज़ नॉर्मल है। ऐसा एक इंसिडेंट में चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कि शादी हुई थी, शादी के कुछ टाइम बाद, आई थिंक 3 मंथ हुए थे हमारी शादी को, या 4 मंथ 5 मंथ हुए थे, 5 मंथ हुए थे। तो हम लोग ना भरतपुर से यहाँ पे जयपुर आ रहे थे, तो हमें स्टेशन पे एक कपल मिलते हैं जो कि बहुत ही गंदे बिहेवियर के थे, बहुत ही, मतलब क्या ही मैं बोलूँ उनके बारे में, एकदम ऐसे थे कि बिल्कुल गंवार लोग होते हैं ना, वैसी वाली बातें वो कर रहे थे। और वो पूरा ऐसे घेर के जो स्टेशन पे पूरा बैठे हुए थे, और हम लोगों को उन्होंने जगह नहीं दी है। मेरे हस्बैंड का पर्सनली जो नेचर है ना वो ऐसा है कि वो शांत रहते हैं, वो ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते, जबकि अपोजिट साइड मेरे भाई का नेचर ऐसा है कि किसी ने अगर कुछ भी बोला ना मुंह तोड़ने के लिए तैयार रहता है। जबकि मेरे हस्बैंड ने बहुत कामिंग नेचर है, कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें ना बिना लड़ाई के झगड़े के शांति से ही निपट जाए। तो वो कपल क्या है, उन्होंने हमें बैठने के लिए जगह नहीं दिया, और हमारी ट्रेन हो रही थी लेट। तो ऑफकोर्स हमें बुरा लगा कि ऐसे कैसे कोई पब्लिक प्लेस को एकदम प्रॉपर्टी अपनी समझ सकता है और बैठने के लिए जगह नहीं। तो हमने बोला थोड़ा सा साइड हो जाओ, जबकि उन्होंने क्या है पूरे ही में अपना खाना फैला रखा था, खाना खा रहे थे, 2-3 बच्चे भी थे उनके, और बच्चे उनके लड़के थे, ठीक है, 2 लड़के थे उनके, और वो खाना खा रहे थे। तो हमने बोला थोड़ा सा आप साइड कर लो, एंड वो उनका बहुत ही रूडली रिप्लाई आया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उनका रिप्लाई ऐसा आया कि वो हमें दबाने की वहाँ कोशिश कर रहे थे, जबकि जैसे उन्होंने टिकट का पे किया वैसे हमने पे किया है, तो हम क्यों दबाएंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं आप देख नहीं रहे हो, आप हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं। तो हमने बोला हाँ हमें दिख रहा है बच्चे खाना खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा साइड तो हो सकता है, मतलब काफ़ी बड़ी जगह होती है यार बैठने के लिए। बट नहीं, उन्हें नहीं हटना था, और उन्होंने हमारे ऊपर कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट किया था कि तुम्हारे बच्चे तो है नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा बच्चों का वो क्या होता है। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ था, गंदा लगा था। इवन हर्ट तो नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे मेरी शादी को 3-4 मंथ हुए थे, 3-4 मंथ में बच्चा कैसे ही लाऊं मैं, आप बताओ। तो उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट हमारे स्टार्ट हो गया, तब मेरे हस्बैंड को उन पर बहुत गुस्सा आया। यूजुअली वो ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं किसी पे, बट उस टाइम पे फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ही अपना स्टैंड लिया, और बाकी जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने भी हमारा स्टैंड लिया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, सब लोग यूज़ करेंगे, आप अकेले नहीं हो, और बच्चे के ऊपर आप क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हो। तो वो वाली चीज़ है कि बच्चे को आज भी हमारी सोसाइटी में मैरिड लेडी को ऐसे देखा जाता है कि बच्चा नहीं है तो इसके अंदर पक्का कोई कमी होगी, बच्चा नहीं है तो ये बच्चा कर नहीं रही, मतलब ऐसे देखा जाता है। दिस इज़ लाइक वेरी मच रॉन्ग।
मेरी तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लेडी की मर्जी होनी चाहिए, वो बच्चा करे ना करे, अब करे बाद में करे, 2 साल बाद 5 साल बाद, ये पर्सनली उसका और उसके परिवार का ही मैटर है। आप लोगों को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो बेबी प्लानिंग के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्या है, क्यों नहीं करी आपने बेबी प्लानिंग। सो ऐसा है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था। मेरा मेकअप रह जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, ठीक है। सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना शादी से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें 2 साल तक कोई भी बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं शादी से पहले से ही यूट्यूब करना चाहती थी और मेरा यूट्यूब हो नहीं रहा था। मैं बहुत एफर्ट डाल भी रही थी बट मेरा यूट्यूब ना हो नहीं पा रहा था। इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मुझे यूट्यूब में आगे करियर बनाना है कैसे भी। अर्निंग से मेरा मतलब नहीं था, बट मुझे अच्छा लगता था। एक बोलते हैं ना कि मेरी पार्ट ऑफ लाइफ बन गया था यूट्यूब, तो मुझे चाहिए था कि मैं यूट्यूब में आगे जाऊँ। तो हस्बैंड ने मेरे ने बोला था कि ठीक है तुम यूट्यूब करना आराम से, शादी के बाद कोई मैटर नहीं है, कोई बच्चे की जल्दी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा प्लान था, ठीक है। और उसके बाद हमारे साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अलग होती गई। हमारी शादी के 3 या 4 नहीं 2 मंथ के बाद ही मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए। सडनली ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया उनके साथ, एक्सीडेंट आप इसको बोल सकते हैं। तो मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए। उसके बाद 1 साल तक तो हम बिल्कुल भी नहीं सो सकते। अगर हम 2 साल का तो वैसे हमने प्लान कर रखा था, लेकिन फिर भी 1 साल तक हम नहीं सो सकते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी राज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे अपनी पापा की वजह से। और बेबी प्लानिंग ना मेरे हिसाब से बहुत ऐसी चीज़ें आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बेबी का अच्छा सा अगर आप फ्यूचर चाहते हो, अगर सब कुछ सही जाए, कोई भी इश्यूज़ ना हो, लाइक फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग हो और हेल्थ भी आपकी ठीक हो, तो तभी आपको करना चाहिए। उससे पहले ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। मुझे और मेरे हस्बैंड का पर्सनली दोनों का ये मानना है। तो ऐसा था कि फैमिली प्रेशर की बात की जाए ना, तो मेरी मम्मी की साइड से फैमिली प्रेशर आ रहा था कि बेबी क्यों नहीं कर रहे हो। मेरी ससुराल साइड से इतना ज़्यादा कुछ खास प्रेशर नहीं था। मेरी बस भाभी जो है, मेरी जो जेठानी है, वही मुझे बोला करती थी कि अब तो प्लान कर लो, अब तो प्लान करो। वो भी इतना कुछ खास नहीं, वो नॉर्मली बोला करती थी, ठीक है। तो ऐसा हुआ और अभी फाइनली हमारी शादी को अभी 2 साल हो चुके नहीं, मतलब होने वाले हैं मार्च में हमारी शादी को 2 साल हो जाएंगे। तो उसके बाद हम ऑफकोर्स बेबी प्लानिंग करेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा। देखो बेबी प्लान करना एक अलग चीज़ है, लेकिन बेबी आना इस दुनिया में वो अलग चीज़ है, क्योंकि गॉड की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। सो बस भगवान की जब मर्जी होगी तब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा, और जब भी आएगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। जब भी आने वाला होगा मीन्स आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स मैं फैशन क्रिएटर हूँ, तो मैं अपना बेबी बम्प जो भी होगा वो भी छुपा नहीं पाऊँगी। सो यस, जब भी होगा आपको पता चल जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कौन सी चीज़ की क्लासेस ले रही थी, चैनल ग्रो कैसे करें, पांडे सिस्टर ने ये कमेंट किया है। मैं किस चीज़ की क्लासेस ले रही थी, तो गाइस उस टाइम पे मैं क्लासेस ले रही थी, और जब मैं शॉर्ट्स एकदम रेगुलर बनाया करती थी, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दी आप किस चीज़ की क्लासेस लेते हो, मुझे बताओ। तो मैं क्लासेस ले रही थी गाइस इंग्लिश स्पीकिंग की, क्योंकि उस टाइम पर मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट हुआ था, ब्रांड्स मेरे पास आ रहे थे, बट क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम से है, तो इसलिए मुझे इतना अच्छा कुछ खास इंग्लिश बोलना नहीं आता था, और ना ही मैं प्रॉपर एक मेल का भी प्रॉपर ढंग से रिप्लाई कर पाती थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना इंग्लिश की क्लासेस ले लेती हूँ, और थोड़ा बहुत बेसिक जो अपनी इंग्लिश होती है वो सीख लेती हूँ। तो यस, मैंने 3 मंथ्स का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया है, एंड अभी भी मेरी इंग्लिश ऐसी नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्रिक्वेंटली बोल पाऊँ, नहीं, क्योंकि बीच में थोड़ी कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं उसको और आगे कंटिन्यू कर सकती थी। एंड नेक्स्ट इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है, चैनल को ग्रो कैसे करें। तो गाइस चैनल को ग्रो करने का सिंपल सा एक फंडा है, जो आपको अच्छा लगे उस पर आप पहले तो कंटेंट बनाओ, रेगुलर रहो, रेगुलर पोस्ट करो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है मार्केट में। यूट्यूबर हर कोई बनना चाहता है, हर कोई पैसे कमाना चाहता है, तो उसके लिए आपको अपना क्वालिटी, अपना कंटेंट ना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपका नॉर्मल रखोगे ना आप, जो कि अभी नहीं चल रहा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आपकी यूट्यूब इनकम कितने दिनों में आई थी, आई मीन कितने टाइम लगा था, फर्स्ट पेमेंट कितनी थी, कोलैब का क्या चार्ज करते हो, काफ़ी लंबे क्वेश्चन है। ब्रांड को कैसे अप्रोच करा कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हम आंसर करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है इनका, यूट्यूब इनकम कितने दिनों में आई थी। तो मेरी यूट्यूब इनकम जो थी गाइस, वो आई गेस 3 मंथ में आई थी, मुझे और एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब 6 मंथ के अंदर मेरी यूट्यूब इनकम आ गई थी।
और पहले मैं YouTube इनकम पे काम नहीं कर रही थी, मुझे ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं कैसे भी। तो ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है मेरी YouTube इनकम कितने दिनों में आई थी, बट हाँ अंदाजे से मैं बता सकती हूँ कि करीबन 4 मंथ में या 3 मंथ में मेरी YouTube इनकम आना स्टार्ट हुई थी। और मेरी YouTube इनकम कितनी आई थी तो मुझे अभी भी याद है। अच्छा ऐसा है कि मेरा जो पहला वाला जो चैनल था वो भी मोनेटाइज था और मैं उससे अर्न कर रही थी, बट मोनेटाइज होना का मतलब ये नहीं है कि आपको रेगुलर पेमेंट आएगी, आप यूट्यूब में ग्रो कर रहे हो, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे मेरी जो पेमेंट आती थी वो 2-3 महीने में 10,000 12,000 ऐसी आती थी। तो ऐसी अर्निंग होने से मतलब तो ना ही हो, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आप प्राइवेट जॉब करोगे कहीं, आप उससे ज़्यादा उसमें अर्न कर लोगे। तो इस टाइम पर जो मेरी पेमेंट आई थी मुझे याद है 20,000 आई थी। शादी के बाद जब मैंने ये वाला चैनल बनाया था तो इस पे मेरी पेमेंट 20,000 आई थी एंड मैं उसको लेके बहुत खुश हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, मतलब बहुत खुशी का पल था वो मेरे लिए। कोलैब का क्या चार्ज करते हो? तो कोलैब का ऐसे स्पेसिफिक मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट तो नहीं बता सकती, क्योंकि हम सब तरीके की ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। छोटे ब्रांड्स भी होते हैं, बड़े ब्रांड्स भी होते हैं और सबका बजट अलग अलग होता है। क्योंकि अगर आपके पास कोई बड़ा ब्रांड आता है तो ऑफकोर्स आप भी सोचते हो कि हमें यही मौका है कमाने का और हम इसी ब्रांड से अपना जो चार्ज है वो कर सकते हैं। और छोटे ब्रांड होती है उनके पास बजट कम होता है तो वो लोग आपको क्लियर बोल देते हैं कि हमारा बजट इतना नहीं है। बट हाँ, जितने आपके मिनिमम व्यूज़ आते हैं आप उतना चार्ज कर सकते हो। तो मेरे चार्जेस आपको पता है मेरे शॉर्ट्स पे कितने कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो जितने व्यूज़ आ रहे हैं मैं उतना ही चार्ज करती हूँ। और मैक्सिमम मैं आपको बताऊं तो मेरा जो चार्ज है वो 10,000 है। 10,000 से कम ही मैं चार्ज करती हूँ, उतना नहीं करती क्योंकि मेरे मिनिमम व्यूज़ कम है अभी। यस, कोलैबोरेशन के लिए ब्रांड को कैसे अप्रोच करते हो? तो मैं मेरा बताऊँ ना पर्सनली, तो मैंने आज तक किसी भी ब्रांड को खुद से अप्रोच नहीं किया है कि मुझे आके कोलैबोरेशन दो। और मेरे पास जितने भी कोलैबोरेशन मैंने किए हैं वो खुद से ही ब्रांड्स मेरे पास आई हैं। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको ब्रांड के पास जाना मतलब पेड कोलैबोरेशन के बिल्कुल ज़ीरो चांसेस होना। अगर आप इनिशियल डेज में हो तो बिल्कुल मान लो कि आप अगर पहले से ब्रांड्स के पास जा रहे हो तो आपको बिल्कुल ही ज़ीरो समझो, आप बार्टर में ही वो लोग आपसे काम कराएंगे। ट्रस्ट मी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखना आपका बिल्कुल वर्थ रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अच्छा खासा अर्न करने लग जाओगे। तो यस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपके पास ब्रांड्स खुद से आएंगी और चाहो तो आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो। बट पर्सनली मैंने आज तक ब्रांड को खुद से अप्रोच नहीं किया है तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हाउसमेड नहीं है क्या? जी बिल्कुल, मेरे घर में अभी तक हाउसमेड नहीं है। अभी मैं ठीक है अर्न कर रही हूँ, मुझे भी लगता है कभी कभी कि मेरे को हाउसमेड लगा लेना चाहिए। बट जब भी इस टॉपिक पे बात होती है तो मेरे और मेरे हस्बैंड का कभी भी ऐसे एक ऐसे आंसर नहीं निकलता है, एक चीज़ पे हम लोग नहीं पहुँचते हैं। उनके हिसाब से मुझे मेड नहीं लगानी चाहिए और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे मेड लगा लेनी चाहिए। जहाँ पे मैं पहले रहती थी तो वहाँ पे मैंने मेड लगाई हुई थी और वो मैंने केवल बर्तन वॉश करने के लिए लगाई हुई थी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं, काफ़ी काम भी बढ़ गया है, मैं यूट्यूब पे भी अच्छा फोकस कर पाऊँगी अगर मैं मेड लगा लेती हूँ तो। बट मेरे हस्बैंड का मानना है कि अभी हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और यूट्यूब जैसे कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको कभी फिक्स पता नहीं होता कि आप इतना अर्न कर पाओगे, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनके हिसाब से मुझे मेड नहीं लगानी चाहिए। तो आई एम ओके विद दैट। मुझे जब लगेगा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, मैं नहीं चीज़ें कर पा रही हूँ, तो शायद मैं उनके डिसीज़न को साइड में रख के अपने डिसीज़न को ऊपर रखूँ कि हाँ मैं लगाऊंगी मेड तो लगाऊंगी ही। नेक्स्ट है लव और अरेंज मैरिज, और आपके कितने भाई बहन हैं वो मैंने बता दिया। लव मैरिज है गाइस मेरी, लव अरेंज मैरिज, ठीक है। मैंने भाग के शादी नहीं की है, घर वालों को मनाया है, घर वालों की मर्जी से शादी की है। तो लव अरेंज मैरिज है हमारी, केवल लव मैरिज नहीं है। नेक्स्ट इज कि आपकी और भैया की एज क्या है? तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आता है, तो पहले तो आप ही बता दो कि मेरी एज आपको कितनी लगती है। आप अगर गैस नहीं कर पा रहे तो मैं बता दूं, मेरी एज जो है वो 27 है। यस, मैं अपने 27th में चल रही हूँ और राज जो है मुझसे 2 साल बड़े हैं तो वो अपने 29th में चल रहे हैं। और एज से क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, अभी तो हम जवान हैं। आपको क्या लगता है मैं मतलब 40 साल के होने के बाद भी यूट्यूब छोड़ने वाली हूँ? नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं बुढ़ी हो जाऊँगी ना तब भी आप लोगों को फैशन वीडियोज़, फैशन टिप्स दिया करूँगी। तो यस, कितनी पेमेंट आती है? चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। हर कोई पूछना चाह रहा है मेरी यूट्यूब अर्निंग क्या है, यूट्यूब इनकम क्या है, कितना मैं कमा लेती हूँ। मेरे 400 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए।
सो नंबर 1 गाइज, कि आपकी जो यूट्यूब अर्निंग होती है, आपकी जो अर्निंग होती है यूट्यूब से, वो आपके केवल यूट्यूब पे ही डिपेंड नहीं करती है। आप ब्रांड कोलैबोरेशन भी करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हो, इन सारी चीज़ों से जो भी आपकी अर्निंग होती है वो आपकी यूट्यूब अर्निंग मानी जाती है, ठीक है। इन माई केस क्या है कि मेरे आप चैनल पे व्यूज़ देखोगे ना, मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं हैं। मेरे व्यूज़ किस चीज़ पे ज़्यादा है, मेरे व्यूज़ हैं शॉर्ट्स पे ज़्यादा। जबकि शॉर्ट्स का, अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको पता होगा, शॉर्ट्स का पैसा मिलना और ना मिलना एक बराबर होता है। हम लोग शॉर्ट्स से कुछ भी कमाई नहीं करते हैं। महीने भर जब हम शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, सारे वीडियोस पे 100K आपके क्रॉस होते हैं व्यूज़, तब जा करके आप $10 आई थिंक अर्न कर पाते हो। यस, दिस इज़ द ट्रुथ, जो कि आपको शायद नहीं पता है। तो यूट्यूब से हमारी कुछ भी शॉर्ट्स से अर्निंग नहीं होती है, हमारी अर्निंग होती है लॉन्ग वीडियोस से। और लॉन्ग वीडियोस में अपने चैनल पे इतनी ज़्यादा अपलोड करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे व्यूज़ उस पर नहीं आते हैं, मेरे शॉर्ट्स पे व्यूज़ आते हैं। और नेक्स्ट, मैं अर्निंग करती किससे हूँ गाइस? मैं अर्निंग करती हूँ, नंबर 1 मेरा जो टॉप अर्निंग सोर्स है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलेट से मैं अर्न करती हूँ। आप लोगों के साथ जो भी मैं कुर्ता या ड्रेसेस शेयर करती हूँ, उसका कुछ परसेंटेज मुझे रिसीव होता है, जो कि मेरा यूट्यूब अर्निंग का मेन सोर्स है। एंड सेकंड होता है ब्रांड प्रमोशंस, जो हम छोटे नहीं, थोड़े बहुत प्रमोशन करके पैसे अर्न करते हैं। मतलब बहुत देर हो गई बोलते बोलते, इसलिए मेरा दिमाग घूम रहा है। तो थोड़ा बहुत जो भी हम प्रमोशंस करते हैं उससे हम अर्निंग करते हैं। तो इस टाइम पे अगर मैं अपनी करंट यूट्यूब अर्निंग की बात करूँ, तो ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि मैं इतना अर्न करती ही करती हूँ। समटाइम्स मेरा इससे कम अर्न हो पाता है, समटाइम्स मैं इससे ज़्यादा अर्न कर लेती हूँ। अभी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब से 3 मंथ से मुझे कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। यस गाइस, यूट्यूब से मैंने 3 महीने से कोई भी पैसा अपना नहीं उठाया है, क्योंकि 3 महीने से मेरे यूट्यूब पे $100 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। दिस इज़ द ट्रूथ, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अर्न किया है केवल ब्रांड प्रमोशन से और एफिलिएट मार्केटिंग से, जो कि मेरी अर्निंग है अप्रॉक्स 50K, जो कि फिक्स नहीं होती है गाइस। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आप मतलब फिक्स ऐसे मत सोचना कि इतने सब्सक्राइबर पे आप इतना क्यों अर्न कर रहे हो या फिर इतना कम क्यों अर्न कर रहे हो। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूज़, आप कितना कांस्टेंट अपने चैनल पे काम कर रहे हो, उन सारी चीज़ों पे। तो मेरे व्यूज़ आपको पता है लॉन्ग वीडियोस पे नहीं आते, शॉर्ट्स पे ही मैं प्रमोशंस मोस्टली करती हूँ, और मेरी अर्निंग भी शॉर्ट्स से ही होती है। कभी कभी मैं 50 क्रॉस कर लेती हूँ, बट ऐसा बहुत कम होता है कि मैं 50 क्रॉस कर पाऊँ। शायद से मैंने दिसंबर में लास्ट किया था, और उससे कम ही रहता है। बट यस, दिस इज़ लाइक एवरेज जो कि मैं कमा लेती हूँ। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये है कि मेरे जो रेंज के और सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके जो भी और इन्फ्लुएंसर हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा दुगना तिगना अर्न कर रहे हैं, मैं इतना कम अर्न कर रही हूँ। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप दोनों में ना ऐसे वो नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो यस, जो भी मैं अर्न कर रही हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस, थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ जो भगवान ने मुझे यहाँ पे बिठाया है, और मैं इतना भी अर्न कर पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इतना भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मेरे लिए जो भी है, जैसा भी है, ठीक है। और मैं आगे और बेटर करने का ट्राई करूँगी, बट अभी फ़िलहाल में जो भी है मैं उससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, अभी मैंने बता दिया है, बट आप ऐसे मत सोचना कि बिल्कुल इतना ही मैं कमा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना ही 1 साल से कमा रही होती तो शायद मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया होता, जो कि मैं, आपको पता है हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, आपको पता है हम कितने सारे ड्रेसेस का रिव्यू शेयर करते हैं, तो वो अर्निंग में से आप वो माइनस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ही हमारा बैठता है, बट यस, इट्स अबाउट 30K 40K, इतना तो ठीक है, ठीक है, इतना तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जिम भी जाया करते थे, फिर अचानक से क्यों जाना बंद कर दिया? यस, ये क्वेश्चंस आना चाहिए था। और ऐसा हुआ कि जब हमने जिम ज्वाइन किया था ना, तो मतलब हमने 3 मंथ का वहाँ पे पैकेज लिया था कि 3 मंथ, यार बहुत आवाज़ आ रही है। सो काफ़ी टाइम हो चुका है, ये आवाज़ें बार बार बंद हो रही है, चालू हो रही है, क्योंकि साइड में ना वो फ्लैट में एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए। तो यस, मैं जिम जाया करती थी, और हमने जब प्लान लिया था तो हमने 3 मंथ का, मैंने और राज ने प्लान लिया था। जब वो हमारा 3 मंथ एंड हो गया तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो मेरे भाई की शादी थी, कज़न ब्रदर की, मेरी मामा के बेटी की, तो दिसंबर में मुझे वहाँ जाना था। तो मेरा जो पैकेज था वो आई गेस नवंबर में ही एंड होने वाला था। तो एक टाइम पे मैंने नवंबर में वो चीज़ रोक दी, तो मुझे लगा कि दिसंबर में अब मैं पूरे महीने शादी में वहाँ बिजी रहूँगी, उसके बाद आ जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद आ गई मैं, तो उसके बाद चीज़ें हमारे
चेंज हुई, हमें लगा कि अब हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए। हम रूम देखने के लिए बिजी हो गए। वहाँ पे हमारा पैकेज ख़त्म हो गया था और हमें था कि अब की बार हमें पर्सनल ट्रेनर ही हायर करना है, हमें जनरल ट्रेनर के साथ नहीं जाना, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा था। मेरे अंदर तो पर्सनली नहीं आ रहा था, राज के अंदर तो फिर भी आया था। उसके बाद हमने भाई हंटिंग शुरू कर दी अपने घर देखने के लिए, और हमारा मतलब जनवरी हमारा, दिसंबर पूरा और जनवरी हमारा उसी में निकल गया। जनवरी हमारा पूरा निकल गया। फरवरी में फाइनली हमें एक फ्लैट मिला जिसमें हम शिफ्ट भी हो गए। फिर फरवरी में क्या हुआ, मेरी जो मामी के बेटे जिसकी शादी हुई थी उससे जो बड़े वाले भाई थे वो समहाउ उनके हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए। तो फिर चीज़ें फिर से चेंज हो गई। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मैं, अपने जिम को टाइम नहीं दे पा रही थी, अपने वीडियोस के वर्क को यानी कि कंटेंट क्रिएशन को भी मैं कैसे कंटिन्यू कर पा रही थी मैं ही जानती हूँ। प्रमोशंस के वीडियो थे जिनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ऊपर से वो चीज़ें करनी पड़ी, तो इसलिए हमने जिम मतलब ड्रॉप कर दिया अभी। बट ऐसा नहीं है कि हमने कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया, अभी हम सेटल डाउन हो चुके हैं। प्रॉबेबली हम नेक्स्ट मंथ से अपना जिम भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैं राज को तो पक्का ही भेजूंगी, मैं अगर ना भी जाती हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगता है यार, मैं मतलब पूरे दिन बिजी रहती हूँ अपने काम की वजह से, तो बट मैं राज को तो ज़रूर ही भेजने वाली हूँ। तो लिपस्टिक मैं अप्लाई कर लेती हूँ यार, मतलब लिपस्टिक लगाना मैं भूल गई। इससे लर्निंग ने बोला है आप इतने ब्यूटीफुल क्यों हो यार, मैं कहाँ ब्यूटीफुल हूँ, मतलब देखने वाले की नज़रें होती हैं, कोई कितना गंदा बोलता है कोई कितना अच्छा बोलता है, तो सबकी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी मेंटली क्या वो सोचता है बंदा उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप अच्छे सोचते हो इसलिए आपको मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं दी, लव यू अर्चना, लव यू टू डार्लिंग। मेरे जो हस्बैंड हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जो होते हैं आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो उनका क्या काम रहता है। तो यस ही इज़ फिजियोथेरेपिस्ट। फेवरेट फूड यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर फास्ट फूड की बात करें ना तो मुझे बर्गर, पिज़्ज़ा, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पसंद हैं। वैसे मुझे साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद है, और चाइनीज़ की बात करें तो मुझे मोमोज बहुत पसंद है, और साउथ इंडियन में मुझे डोसा ज़्यादा पसंद है। आपकी और जीजू की लड़ाई होने के बाद कौन पहले मनाता है यार, यही तो सारा पंगा है। मतलब शादी करके आप ऐसे मत सोचो कि आपने लव मैरिज कर ली तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, ये बंदा आपको हमेशा प्यार ही प्यार करेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, हमेशा आपको प्यार ही प्यार नहीं मिलता है, कभी लड़ाइयाँ भी होती हैं, जो कि आई थिंक बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है। आपके पेरेंट्स की भी आपने देखी होगी, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, आपकी भी होती होगी अगर आप मैरिड हो, लव मैरिज हो, कपल होते हैं ना, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दो लोग होंगे ना तो आपस में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी होंगी। और कौन पहले मनाता है, तो यार मेरा बंदा ना बड़ा ही अलग है। जब मैं उससे नाराज़ होती हूँ ना तो वो खुद मतलब मुझसे पहले वो नाराज़ होकर बैठ जाता है। तो मनाने का तो दूर है, वो कभी मुझे नहीं मनाते हैं। मतलब 10 में से एक बार ऐसा होता है कि वो मेरे पास आते हैं जब उनको लगता है सच में कि हाँ यार मेरी गलती है। ऐसे तो वो गलती मानते नहीं अपनी, 10 में से एक बार जब उनको लगता है कि हाँ मेरी गलती है तब वो मेरे पास आके बोलते हैं ठीक है, सॉरी भी नहीं बोलते मुझे, बस ऐसे ही थोड़ा सा हग वग करके मनाने की कोशिश करते हैं। ऑल टाइम क्या होता है ना मैं उनको मनाती हूँ ना वो मुझे मनाते हैं। जब वो पहले से ही गुस्सा होकर बैठ जाते हैं तो फिर मुझे नॉर्मल होना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं भी उस टाइम पे गुस्से में बैठी रही तो फिर लड़ाइयाँ और बढ़ जाएंगी। So next is what's your makeup product? What's your favorite makeup product? What's your 12% when your मैरिज एनिवर्सरी? प्लीज़ रिप्लाई। क्राफ्टी ड्रीमिंग ने ये रिप्लाई किया है मुझे कमेंट। सो मेरा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है, मैं कुछ नहीं अगर अप्लाई करती तो मुझे लिपस्टिक चाहिए ही, नंबर 2 पे मुझे ब्लश चाहिए, ये दोनों मेरे फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है। एंड व्हाट्स योर 12%? तो यार मैं 12th तक ना एकदम बढ़िया वाली एकदम टॉप वाली स्टूडेंट रही हूँ। 12th के बाद मेरी परसेंटेज डाउन हुई है। 12th में मेरी परसेंटेज थी फिक्स 75, ना इधर ना इधर। और मुझे 12th में ना गार्गी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, मेरे पास अवार्ड मतलब उसका वो प्रॉपर मिला था, न्यूज़पेपर में भी मेरा नाम आया था। तो वो है 12% में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 5000 रुपीज़ आई थिंक उस टाइम पे मुझे वो भी मिले थे। तो यस फिक्स्ड 75% थी मेरी। और उस टाइम पे मुझे याद है ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रो भी रही थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे गार्गी पुरस्कार लेना है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की थी 12th में। बट मेरा 75 फिक्स आया ना तो मुझे था कि अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा था मेरे माइंड में कि 75 से ऊपर पे मिलता है, बट नहीं। फिर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में 75 या उससे ऊपर पे आपको मिलेगा। सो मुझे मिला था। एनिवर्सरी आने वाली है, 2nd मैरिज एनिवर्सरी जो कि है 4 मार्च। लास्ट क्वेश्चन यही है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज? तो यही है गाइज आज के क्वेश्चंस। और आई गेस ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा ही लेंदी कर दिया है,
20 मिनट से ऊपर का होगा, बट जो भी है मैं बहुत ऑनेस्टली मैंने इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है। होप सो कि आपको ये मेरा ऑनेस्टी वाला क्वेश्चंस आंसर सीरीज अच्छा लगा होगा। इफ यस देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जिस टाइम पे जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह पे और भी क्रिएटर हैं, बट वो शायद मुझसे अच्छा भी कर रहे हैं क्योंकि उनके अच्छे व्यूज़ आते हैं। मैं आप लोगों से कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप पॉसिबल हो तो मेरे वीडियोस लॉन्ग वीडियोस भी ज़्यादा देखा करें, क्योंकि हमारी यूट्यूब अर्निंग केवल लॉन्ग वीडियोस पे डिपेंड करती है, यूट्यूब वाली अर्निंग। और उसमें मैं भी काफ़ी पीछे हूँ, आपको पता है मेरी 3 मंथ से पेमेंट भी नहीं आई है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप पार्ट 3 चाहते हैं इस Q&A का तो वो भी आप मुझे कमेंट कर देना, एंड पार्ट 1 अगर आपने नहीं दिखा है तो मैं इसमें लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो पार्ट 1 भी चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि मेरी ससुराल साइड वाले हैं।